अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। अपने हस्बैंड को और फ़िज़ान को स्कूल और उनको काम पे भेजने के बाद, नाश्ता वगैरह करवाने के बाद, और फिर मैं अब छोटे बच्चों को नाश्ता करवाने लगी हूँ। इनको मैं सुबह सुबह बना के देती हूँ ये सूजी की खीर, या फिर कभी सिरिलैक बना देती हूँ। और सिरिलैक ख़त्म हुआ हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। ये छोटे दोनों बच्चों को मैं देती होती हूँ। इसको इसमें मैंने एक बर्तन में, ड्राई बर्तन था, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच सूजी के डाले हैं। इसको मैं हल्का सा भून लूँगी कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, बस हल्का सा कि इसमें से खुशबू आने लगे। जब खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद इसे पकाएंगे हल्का सा। ऐसे तो ये छोटे बच्चे मतलब रात भर दूध पीते ही रहते हैं, रात को पी के भी सोते हैं। फिर मैं इनका फीडर एक एक साथ भी लेके जाती हूँ सोने के लिए। जब लेटते हैं हम लोग छत पे जाते हैं तो पीते रहते हैं, इसलिए इनको मतलब इतना नहीं होता कि ये लेट मतलब दूसरों को खिलाने के बाद मैंने खिला रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने ना मतलब दूध वगैरह पिया हुआ है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ना वक्फा डाल के कि जब इन दोबारा से मांगने लगते हैं दूध, तब फिर मैंने उसकी जगह, दूध की जगह ये देती हूँ बना के, ताकि ये खा लेने, हल्की सी भूख लगे तो। जी, सूजी जब हो गई थी तो उसमें मैंने 1 ग्लास के करीब दूध डाला था, ताकि ना उसमें अच्छे से सूजी हो जाए। ऐसा जैसे साबूदाना नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है जब उसे पकाते हैं, तो ऐसे इसके दाने ना फूल के ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल हलवे जैसा भी नहीं करना, और इसे थोड़ा से पतला भी रखना है। जैसे हम सिरिलैक की रखते हैं ना, वैसे ऐसे रखना है। ये देखिए तैयार हो गया। अब ज़रा ठंडा करने के बाद मैंने बच्चों को खिलाऊंगी। ये देखिए अब खिलाने लगी हूँ। ये जो हैदर अली है ना, ये मेरे दोनों बेटे जो हैं ये मीठा कम खाते हैं, पता नहीं क्यों। फिजान भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। ये ऐसी चीज़ें ना, सिरलैक और ये मीठा वगैरह, ये सूजी की खीर नहीं, ये भी नहीं खाता था। भी ये हैदर भी ऐसे नखरे करता है। हानिया माशाल्लाह से खा लेती है। खाते हैं ना, 1-2 चम्मच कोशिश करके इसे खिला ही देती हूँ, क्योंकि इसे मतलब हेल्दी रहते हैं, ये अच्छी रहती है बच्चों के लिए। 1-2 चम्मच खाने के बाद इसने छोड़ देनी है, फिर बाकी हानिया ही खाती है। ये देखिए हानिया माशाल्लाह से खा लेती है। लड़कियां अच्छी होती हैं, बात मान लेती हैं। लड़के बड़े नखरे करते हैं। मेरा फिजान भी ऐसे करता था, हैदर भी बिल्कुल वैसे ही करता है। इसने बड़े नखरे करके खाने। ये 2 चम्मच भी बड़ी मुश्किल से खाता है। जब तो इसे कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो आराम से खाता रहता है, लेकिन जब नहीं ना खानी होती फिर ये ऐसे करता है, ऐसी ऐट में करता है ये। तंग करता है। फिर भी मैंने कोशिश करके 2 चम्मच खिला ही दिए थे, फिर बाकी हानिया नहीं खाई। और फिर मैंने कहा कि चलो वो नहीं खाई तो फिर मैं इसे ये खिला देती हूँ। कभी बिस्किट खिला देती हूँ, या फिर ये केक हो ना, कोई सॉफ्ट केक हो, फ्रूट केक वगैरह हो गया या कुछ भी ऐसा, या बिस्किट वगैरह, ये फिर मैं ऐसे खिला देती हूँ, ताकि इसके पेट में कुछ मतलब दूध के अलावा भी कोई चीज़ जाए, कोई हेल्दी चीज़ या कुछ भी। तो ये खाएगा। ये भी इसने नखरे कर करके दे के खाने हैं। ऐसे इनके चक्कर में ना घंटा मेरा ऐसे ही निकल जाता है, इनको नाश्ता करवाने के चक्कर में। तो ऐसे ये खाएगा, कार्टून लगा देती थी, फिर ये मुझे काम करने देती नहीं थी, फिर तंग करते हैं। अब ये कार्टून देखेगा, खेलेगा और फिर खाएगा। ऐसे इनको खिला देती हूँ, नाश्ता करवा देती हूँ। हानिया ने माशाल्लाह से खा लिया है। ये ना नमकीन चीज़ें इसे पसंद है, फ़िज़ान अली को भी, इसको भी, हैदर को भी। हानिया तो माशाल्लाह सब कुछ मीठा नमकीन सब कुछ खा लेती है, लेकिन ये मेरे जो बेटे हैं ना, तो ये ऐसे करते हैं। इनको, उसको नमकीन चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे मतलब हम कुछ कुछ चावल वगैरह हो नमकीन, फिर मैंने वो बना देती हूँ, खिचड़ी वगैरह, या कुछ भी ऐसी नमकीन चीज़, या हम खाना वगैरह खा रहे हो तो इसे थोड़ा सा कुछ हल्की हल्की सी छोटी सी तोड़ के मैं इसे वो खिला देती हूँ। उसके बाद मैं इनको खाना खिलाने के बाद फिर से मैं आ जाऊँगी किचन में। किचन में मैं ये दोपहर के लिए मैं आटा गूंद के रखने लगी हूँ। ये हमारी कल की दाल बची हुई थी, वो जो मसूर की दाल होती है ना, पतले वाली वो। अब मुझे पता था ये किसी ने नहीं दोबारा खानी, तो इसलिए मैंने इसे कहा कि ज़ाया करने से बेहतर है इसका, या मैं इसके साथ चावल बॉयल कर लेती होती हूँ, या फिर मैं इसे ऐसे आटे में गूंद के ना तो इसका रोटियाँ बना लेती होती हूँ। मैंने एक मीडियम छोटी सी प्याज ली थी, मीडियम से भी छोटी, उसे बारीक ऐसे चॉप कर लेती हूँ। बहुत बारीक हो जाता है चॉप। देखिए इतनी बारीक हो जाती है।
इससे उसके बाद फिर मैं 2 हरी मिर्च ली हैं, उन्हें भी इसी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। पहले इसे काट लूँगी, उसके बाद इसे बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी, जिस तरह से प्याज को चॉप किया है। ये भी एक ट्रिक होती है, अगर चॉपर वगैरह ना हो आपके पास तो ऐसे-ऐसे चॉप कर लेते हैं तो हो जाती हैं, बहुत बारीक हो जाती है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से नाइफ़ को उसकी नुकर से पकड़ के ना कॉर्नर से, तो ऐसे इधर से ऐसे जल्दी जल्दी से चलाते रहना है। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, उसके बाद वो जो दाल बची हुई थी वो इसमें डालूंगी। स्पाइसेस तो इसमें होते हैं जो भी होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मैं ये प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद फिर जो आटा होता है उसको भी बैलेंस करने के लिए फिर मैं और स्पाइसेस इसमें डालूंगी। ये आटे में दाल डाल के प्याज और हरी मिर्च डाल दिया, उसके बाद मैं नमक डालूंगी हल्का थोड़ा सा जो इसके हिसाब से हो, और फिर लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद ये जो साबुत धनिया है उसको हाथ से ही ऐसे हल्का सा क्रश करके इसमें डालूंगी, तो इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ऐसे ही ज़ीरा भी डाल दूंगी। धनिया मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डालूंगी। ऐसे हाथों से मसल के हो जाता है, मतलब क्रश सा हो जाता है। ये देखिए अब ज़ीरा भी डाल के ऐसे ऐसे अच्छे से क्रश करके से फिर अच्छे से गूंद लूँगी। आटा हमने उतना ही लेना है जितनी की हमारी दाल हो, ज़्यादा नहीं, फिर वो ना मसाला फीका हो जाता है। और इसलिए इसकी बाकी जो हो जाएगा ना, इसे पानी हल्का हल्का पानी लगा के हमने इसके साथ गूंद लेना है। बहुत अच्छा सा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट सी और अच्छी रोटियां बनती हैं इसकी। तो सुबह सुबह ना खाना खाने को दिल नहीं करता। बच्चों का भी फिजान भी इसलिए कम ही खा के जाता है, मैं जैसे मर्जी कहती हूँ मम्मा दिल नहीं कर रहा, तो फिर आके दोपहर को भूख लगती है। मेरा खुद भी दिल नहीं करता होता सुबह सुबह खाना खाने को, बस हल्का फुल्का सा कुछ खा के तो फिर दोपहर के टाइम हम खाना खाते हैं। मैंने गूंद लिया, अब इसे डिब्बे में डाल के रख दूँगी फ्रीज़र में। तो उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, जो सफाइयाँ वगैरह जो कुछ भी करना है। जब दोपहर को फिजान आएगा स्कूल से, फिर इसको मैं खाना बना के दूँगी, हम सब मिलके खाएंगे दोपहर को। उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, इसलिए मैं इसे चेंज कर लूँगी। इसके सराहने के कवर चेंज करूँगी सबसे पहले। बेडशीट मैंने अब जो न्यू ली है उनमें से अभी ये एक ही सिलाई हुई है, बाकी मैंने कहा था कि चलो तब तक कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं हुई, तो इसलिए मैंने वो जो पहली है ना पुरानी, फ़िलहाल तो मैंने वही बिछा दी है। वो थोड़े से कलर उसके लाइट हो गए हैं, लेकिन धोई हुई साफ़ सुथरी है। तो मैंने कहा जब चलो जब तक दूसरी न्यू नहीं स्टिच होती, ये भी तो बचलानी है, फेंकनी थोड़ी ना है। जो मेरी पहली बेडशीट्स है ना उनके कलर और जो चारपाई की चादर है उनके कलर वो अलग अलग है, क्योंकि मैं पहले चारपाई मेरे रूम में नहीं थी, वो मैंने बाद में जब बच्चे हुए ना उसके बाद मैंने रखी है, तो इसलिए उनकी पहले नहीं इकट्ठी नहीं थी। ये जो मैंने न्यू स्टिच की है ये इसके साथ ही अब मैचिंग की है, बेड के साथ मैंने चारपाई की भी एक जैसी बनाई है, लेकिन पहले अलग अलग थी। इसलिए ये जो बेड की है ये ब्लू कलर की है, और वो जो चारपाई की है वो अलग दूसरे रंग की है, और रेड कलर की थी मेरे ख्याल में, हाँ वो है। लेकिन अब जो मैंने न्यू की है इसलिए मैंने दो दो बेड शीट्स ली थी, और मैं खुद घर में इसलिए लिए स्टिच करती हूँ ताकि ना मैं ये तकिए का गुलाब भी नहीं देती ना बेड शीट के साथ, ये भी मैंने निकालना होता है। फिर मैंने 3 सरहाने होते हैं उसके साथ बेड में जो रखती हूँ, वो भी निकालना होता है। एक एक्स्ट्रा सरहाना वो होता है, एक तकिए का ये हो गया। और फिर मैंने वो जो चारपाई पे चादर बिछाती हूँ, फिर वो निकालनी होती है। उस पे भी एक कुशन जो होता है बड़ा कुशन वो भी रखती हूँ, उसका भी निकालना होता है, इसलिए 2 बेड शीट्स में ना खुला हो जाता है मेरा। ये देखिए मैंने सुबह जो मॉर्निंग की सफाई वगैरह होती है बेड शीट बिछा ली है, सारा सफाई वगैरह कर ली है और झाड़ू वगैरह लगा लिया है। रात को चूँकि मौसम ख़राब था, ज़रा अंधेरी थी, अंधेरी वगैरह आई थी, उसकी वजह से मट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी, इसलिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया। अब रूम में तो मैं तपड़ी फेरूँगी अच्छे से, और बाहर जो सेहन है उसे मैं अच्छे से धोऊंगी ताकि मिट्टी वगैरह अच्छे से निकल जाए। ये देखिए मैंने रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, और अब मैं पोछा लगाऊंगी। हम तो तपड़ी कहते हैं इसलिए मैं तपड़ी कहूँगी, तपड़ी फेरूंगी मैं। इसके बाद मेरे पास वो दूसरी भी है जो खड़े होके लगाने वाला मॉप होता है ना, वो भी है, लेकिन मैं गर्मियों में ख़ास तौर पे मैं बैठ के खुद ही लगाती हूँ, ताकि ना इससे इंसान फिट रहता है और दूसरा ना ज़रा एक्टिव रहता है इंसान, और सही अच्छे से क्लीन भी हो जाता है।
वो जो दूसरा मोव होता है ना, वो मैं ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ करती हूँ, जब इंसान का पानी में हाथ डालने को दिल नहीं करता, वो तब अच्छा रहता है। वो तब यूज़ करती हूँ। गर्मियों में मैं ऐसे ही मतलब हाथ के साथ ही लगाती हूँ पोंछा वगैरह। अब मैं वो कपड़े फेर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, शादी के बाद अक्सर हम लेडीज़ का जो फिगर होता है ना, मतलब जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। अगर हम ऐसे बैठ के पोंछा लगाएंगी, एक्टिव रहेंगी ना, तो यकीन माने हमें किसी किस्म की डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जिस्म ऐसे ही फिट रहेगा, मतलब ऐसे एक्टिव हो के काम कर रहे इंसान। झाड़ू पोंछा अब जो आजकल बहुत चले हैं कि खड़े होके हर काम हो जाता है उसके। अगर हम नेचुरली करें ना, बैठ के लगाएं झाड़ू भी या पोंछा वगैरह भी ऐसे थोड़ा सा कर लें, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, हम फिट भी रहते हैं, तो हमारा फिगर भी ठीक रहता है। बाकी इंसान की अपनी मर्जी होती है। ये देखिए, बच्चे भी उठ चुके हैं, हैदर सो के उठ चुका है, अपनी नींद पूरी कर चुका है। उसके बाद फिजान आ गया था, फिर मैंने इन तीनों को नहलाया अच्छे से। नहलाने के बाद अब मैं इनके लिए जो सुबह बना के रखा था, वो जो आटा गूंद के रखा था, अब उसकी रोटियां बना रही हूँ। भूख अब मुझे भी लगी। काम करके इंसान को जब थोड़ी सी मुशक्क़त करते हैं तो फिर सही भूख लगती है। फिर मैं बच्चों को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी इनके साथ खाऊंगी। लाइट चली गई थी, इसलिए बाहर ही मैंने इन लोगों को चटाई बिछा के बाहर बिठा दिया है। बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। अगर लाइट गई है तो शुक्र है, अल्लाह ताला ने बाहर अच्छी सी हवा कर दी है, ताकि उसके बंदों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। ये देखिए, बन गई हैं रोटियां। बस अभी लास्ट रोटी है मेरी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को दूंगी। फिर इसी चक्कर में ना बर्तन मेरे रह ही गए थे, क्योंकि जब मैं तपड़ी फेर रही थी तो हैदर उठ गया था। फिर उसे दूध वगैरह देने में, चुप करवाने में, फिर वो भी टाइम लग गया। तब तक फिजान आ चुका था, क्योंकि गर्मियां हैं और स्कूल से अब जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो टाइम का पता ही नहीं चला। जब छोटे बच्चे होना तो फिर ऐसे ही होता है। तो इसलिए भी फिर वो आ चुका था। मेरे बर्तन फिर ऐसे बीच में रह गए। मैंने कहा चलो, फिर जब आए तो फिर उन्हें नहलाने में टाइम लग गया। अपने नहला धुला के मैं बच्चों को बिठाया, तो अब उन्हें मैं खाना वगैरह खिलाऊंगी। खाना खिला के फिर मैं ख़ुद भी खाऊंगी, उसके बाद में मैं बर्तन वाश करूंगी। ये देखिए, ये रोटियां हो गई हैं और अब मैं बच्चों को दे दूंगी। ये देखिए, बैठे हैं नहा धो के, अब हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे चाहूँगी इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।